विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आपने एक गाना सुना होगा, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। लेकिन राजनीति में वादे होते हैं, वादे किए जाते हैं और किए जाते हैं सिर्फ तोड़ने के लिए ही। पिछले 2 दशक के इतिहास को अगर आप उठा के देखेंगे, देश भर की राजनीति का, ये सिर्फ मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की राजनीति पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे वायदे तो बहुत किए जाते हैं राजनेताओं के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, लेकिन वे वादे टूटते हैं, किसी वादे को निभाया नहीं जाता। और अब तो लगता है यूं परिपाटी बन गई है कि वादा करो, जनता का वोट लो, काम मत करो, कोई मतलब नहीं है, फिर चुनाव आएगा उस समय कुछ दिखा दो, फिर नए वादे कर लो, उसके बाद जनता के बीच जाओ, जनता को कुछ लॉलीपॉप थमा दो, कुछ ऐसी योजना चला दो जिससे सीधे उनके खाते में पैसे जाते हो, उनको लाभ मिलता हो, आप फिर से आ जाओ। लेकिन इसी बीच राजनीति में पहली मर्तबा कदम रखने वाला एक युवा विधायक ने जो नजीर पेश किया है, वो इस बात को झुठला रहा है कि राजनीति में सिर्फ वादे किए जाते हैं, वादे निभाए नहीं जाते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टाइगर जयराम महतो की, जो डुमरी से विधायक हैं। आप कहेंगे कि आखिर टाइगर जयराम महतो ने क्या ऐसा किया है? छात्र आंदोलन से राजनीति में आने वाला यह युवा, गरीबी से निकला हुआ यह युवा, विधायक बनने के बाद वो मूल चीज को नहीं छोड़ा है, जिस मूल चीज को जनप्रतिनिधि बनने के बाद, यानी माननीय जैसे ही उनके ऊपर लगता है, माननीय बनने के बाद वो मूल चीज को भूल जाते हैं। जनता से वादे करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, लेकिन जनता के वादे को नहीं निभाते हैं। अब तो आलम कई जगहों पर यह भी है कि कौन है जनप्रतिनिधि, ये कई जगह के लोग जानते तक नहीं है कि उनके विधायक कौन है और सांसद कौन है। आप झारखंड के ही सुदूरवर्ती इलाके में अगर घूम जाएं तो आपको पता चलेगा कि आज भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर कि लोग अपने सांसद का नाम, विधायक का नाम नहीं जानते। लेकिन इसी कड़ी में एक युवा लड़का जो चौतरफा प्रहार झेलते हुए, चारों तरफ से प्रहार झेला और अब तक झेल रहा है, कोई उसको कुर्मी का नेता बना रहा है तो कोई उसको कास्टिज्म के मामले में धकेल रहा है, लेकिन जो काम उसने किया है वो काम, ऐसा काम किया है कि सभी जो दलों के विधायक हैं वो हलकान हैं, उनको सूझ नहीं रहा है कि इसका काट क्या निकालें। हम आपको बताते हैं कि आखिर टाइगर जयराम महतो ने क्या किया है। 75% अपने वेतन का 75% पैसा जयराम महतो मैट्रिक और इंटर के जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र के टॉपर्स हैं, टॉप 10 हैं, उसके बीच वो प्रोत्साहन राशि के रूप में उसको पढ़ाई के लिए देने जा रहे हैं। आप सुनते होंगे टाटा, बिरला, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो पैसे देती है, छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करती है, एजुकेशन के लिए देती है या अन्य चीजों में भी सहयोग करती है। राज्य सरकार भी प्रोत्साहन राशि देती है, कई संस्थान हैं जो प्रोत्साहन राशि देती है। लेकिन झारखंड के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई विधायक अपने वेतन से, अपने वेतन के पैसे का 75%, यानी 3 महीने के वेतन का 75% राशि वो अपने क्षेत्र के छात्र छात्राओं के, टॉपर छात्र छात्राओं के बीच, जो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के टॉपर्स छात्र छात्राएं हैं, उनके बीच वो पैसे का वितरण करने जा रहा है। ये छोटी बात नहीं है। अब तक तो हमने देखा था 25 वर्ष के झारखंड में हर दूसरे वर्ष विधायकों को देखा था विधानसभा के भीतर गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री से, सरकार से, कि मेरा वेतन भत्ता बढ़ा दीजिए। जान के आपको आश्चर्य होगा कि अब जो मोबाइल का रिचार्ज कूपन चल रहा है, वो रिचार्ज कूपन इतना सस्ता हो गया, इसके बाद भी अगर आप राशि सुनेंगे विधायकों को जो मोबाइल मद में, टेलीफोन मद में मिलता है, तो आप चौकन्ने हो जाएंगे। लाख रुपये सालाना।
लाख रुपये सालाना, यानी आप उसको अगर डिवाइड भी कर देते हैं, 12 से अगर डिवाइड कर देते हैं लाख रुपये सालाना को, तो आप देख लीजिए लगभग 8-8.5 रुपये मंथ का हो जाता है। तो ये सुविधाएं जो हैं उन विधायकों को मिलती है, उसके बाद भी वो हर दूसरे वर्ष जो है सो अपने वेतन वृद्धि को लेकर के, पेंशन वृद्धि को लेकर के, भत्ते को लेकर के हाय तौबा मचाते हैं सदन के भीतर। और उस समय जान के आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि सभी विधायक के पेट एक हो जाते हैं, सभी विधायक के मुंह एक हो जाते हैं। झारखंड के इतिहास में सिर्फ 2 विधायक रहे पूर्व में, स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी और उनके पुत्र विनोद सिंह जी, जिन्होंने इसका विरोध किया था, वेतन वृद्धि नहीं होनी चाहिए। गिफ्ट का विरोध किया था, जो गिफ्ट विधायकों को दिए जाते हैं विधानसभा सत्र के दौरान, खास करके बजट सत्र के दौरान, उसका विरोध किया था। लेकिन जो नजीर जयराम महतो ने पेश किया वो अब तक किसी ने नहीं किया था कि अपने वेतन का 75% राशि छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए बांटा जाए। और ये काम किया 7 तारीख को, यानी 7 जुलाई को जयराम महतो जो है वो छात्र छात्राओं के बीच वितरण करेंगे, उनको प्रोत्साहन राशि देंगे और उसको लेकर के कार्यक्रम रखा गया है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम में जो है सो वो वितरित करेंगे छात्र छात्राओं के बीच, उन चीजों को देंगे। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो छात्र छात्राएं कौन हैं जो इनसे लाभान्वित होंगी। तो जो एक लेटर टाइगर जयराम महतो ने जो एक सूचना अपने पैड पर निकाला है कि वादा किया था, वादा निभाएंगे, मेरे 3 महीने का 75% वेतन बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे, जोहार झारखंड, जोहार डुमरी। और उसके बाद जो पत्र लिखा है, ये पत्र है 5/7/2025 का। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि जैसा कि मैंने वचन दिया था कि अपने 3 माह के वेतन का 75% डुमरी विधानसभा के 10th और 12th आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के टॉप 10 विद्यार्थियों के मध्य पुरस्कार प्रोत्साहन के रूप में वितरित करूंगा। अपने वचनानुसार नावाडी स्टेडियम में 7/7/2025 को एक कार्यक्रम के माध्यम से 3 माह के वेतन का 75% पुरस्कार प्रोत्साहन के रूप में वितरित करने जा रहा हूं। इसमें जो उन्होंने नाम दिया है उसमें है मैट्रिक के लिए स्वाति जो 480 अंक लाई हैं, कुमकुम जो 478 अंक लाई हैं, सूरज जिनको 475 अंक मिला है, उसके बाद खुशबू है 470 अंक मिला है, बलरो है 472 अंक मिला है, लक्ष्मी है 469 अंक मिला है, तेजस्वी है 468 अंक मिला है, सृष्टि है जिनको 468 अंक मिला है, बरखा है जिनको 467 अंक मिला है, नीतू है जिनको 467 अंक मिला है। इसके बाद अगर आप आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के रूप में देखेंगे तो आर्ट्स में जो चयन किया गया जो छात्र हैं, जो टॉपर्स हैं, उसमें प्रिया है 438 अंक, इसके बाद अनीसा है 437 अंक, रानी है जिनको 432 अंक मिला है, आर्ट्स में है ये, सागर है 427 अंक मिला है, कृति है 423 अंक मिला है, प्रियंका है 422 अंक मिला है, इसके अलावा जो है अनन्या है 420 अंक मिला है, पुष्पा है 419 अंक मिला है, अंजलि है 419 अंक मिला है, रुखसार है जिनको 421 अंक मिला है। इसी तरह से साइंस में अगर आप देखेंगे तो साइंस में जो है शुभम है 461 अंक मिले हैं उनको, अभिसार है 452 अंक मिले हैं, अंशु है 449 अंक मिले हैं, निशांत है 447 अंक मिले हैं, विवेक है 446 अंक मिले हैं, अनुज है 444 अंक मिला है, मोहम्मद ओएस है 442 अंक मिला है, सुजीत है 442 अंक मिला है, साक्षी है 441 अंक मिला है, सीमा है 438 अंक मिला है। अगर आप कॉमर्स की बात करते हैं तो दिव्यांशी है 450 अंक, रानी 438 अंक, स्नेहा 434 अंक, उसके बाद सुजाता 429 अंक, प्रियांशी 405 अंक, काजल 395 अंक, करिश्मा 394 अंक, रिया 378 अंक, संगीता 377 अंक, रितु 375 अंक। यानी ये आप अगर आप देखें तो
सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिस्ट इसमें आया हुआ, इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो छात्राओं की संख्या, टॉपर्स में छात्राओं की संख्या ज्यादा है। और जो ये पहल की जा रही है कि आदि आबादी को शिक्षा में और कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उसको लेकर के जो है सो टाइगर जयराम महतो ने ये पहल की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि यदि किसी को इससे ज्यादा भी अंक मिले हुए हैं, अगर अंक ज्यादा है इससे, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर दिया गया कि इस फोन नंबर पर संपर्क करें और उसके बाद जो है सो उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। यानी 40 स्टूडेंट को जो लिस्ट तैयार किया गया है, मैट्रिक के 10, +2 के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की मिला के 30, यानी 40 स्टूडेंट्स को चयन किया गया है। और जो वेतन उनका है, 3 महीने के वेतन का 75% राशि जयराम महतो जो है वो छात्र छात्राओं को पुरस्कार के रूप में देने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर आप सोचेंगे कि पहली मर्तबा झारखंड के इतिहास में हुआ है कोई विधायक ने स्टेप उठाया अपने वेतन का। विधायक लोग प्रोत्साहन राशि बांटते हैं सरकार के तरफ से, सरकार अगर कुछ देती है, टॉपर्स को सम्मानित करती है, तो वहां मंत्री जाते हैं, विधायक जाते हैं, लेकिन अपने वेतन के राशि से 75% छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अगर दान दिया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन राशि वितरित किया जा रहा है, तो ये काम पहली मर्तबा टाइगर जयराम महतो ने किया। यानी कि जो 2 दशक से 2-2.5 दशक से जो चल रहा है कि मैं वादा करूंगा, आपसे वोट लूंगा, वोट लेने के बाद मैं वादा भूल जाऊंगा, ये जनप्रतिनिधियों की फितरत सी हो गई है। विराम लगाया है टाइगर जयराम महतो ने। दोस्तों, 2000 में के जो चुनाव होने थे, 1999 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड के लोगों से वादा किया था कि आप हमें सीट दीजिए, अगर हम सत्ता में आए केंद्र में तो हम अलग झारखंड राज्य देंगे। और उन्होंने 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य दिया, यानी वादा निभाया गया। लेकिन उसके बाद भी कई वादे हुए। केंद्र सरकार ने भी कई वादे किए थे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख खाते में जाएंगे, जो विपक्ष आवाज उठाते रहता है हमेशा से, वो भी वादा ही बनकर रह गया। उसी तरह से झारखंड में भी सरकार आई, पिछले मर्तबा भी सरकार आई थी नौकरी देने के नाम पर। कितनी नौकरियां मिली सबको पता है। इस बार भी वही चीजें हो रही है। और अब तक तो स्थिति यह है कि एक भी परीक्षा नहीं हुआ है सही तरीके से। पेपर लीक, तो ये लीक, क्वेश्चन लीक, यहां गड़बड़ी, वहां गड़बड़ी। यानी आप देखेंगे तो जो वायदे किए जा रहे हैं उन वायदे पर काम नहीं होता। तकलीफ यही होती है। जनता के बीच अगर आप जाते हैं, जनता के बीच अगर उनसे ये कहते हैं कि उनको वोट मिलना चाहिए, उनके पक्ष में मतदान होना चाहिए, वो आपके हित में ये काम करेंगे। स्थिति तो यह है कि झारखंड में 25 वर्षों के बाद अपनी स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। जो मूल चीज युवाओं के लिए आवश्यक है वो चीजें नहीं है। 25 वर्ष यानी झारखंड अलग होने के बाद जो किसी भी नौकरी के लिए 18 साल उम्र सीमा निर्धारित होती है, 18 से 30 वर्ष तक का सामान्य जाति के लिए, 30 से 35 वर्ष तक ओबीसी के लिए, और 40 वर्ष तक जो स्थिति बनी हुई है SC ST के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें 25 वर्षों तक अगर नियोजन नीति नहीं बनी हुई है, तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि उन युवाओं का क्या होगा जिसका जन्म भी 2000 में हुआ होगा। वो भी अब नौकरी के लायक हो गए होंगे, वो भी तरस रहे हैं नौकरी के लिए। पहले वालों को तो छोड़ दीजिए आप। और इसके बाद अगर ऐसी कड़ी में जयराम महतो इस तरह कदम उठाए हैं तो इसकी सराहना की जाए। और हम हर वो खबर दिखाते हैं जिसमें जो अच्छा करता है उसको अच्छा भी कहते हैं, और जो गलत करता है उसको गलत बताने में भी हम परहेज नहीं करते। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।